चाणक्य नीति कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव स्वभाव, राजनीति, समाज, संबंध, धन और चरित्र की गहराई को समझने वाला वह प्रकाश है जो सदियों से लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करता आया है। यह तब शुरू हुई जब मगध में अन्याय बढ़ रहा था, जब शक्तिशाली राजा जनता की पीड़ा नहीं समझ रहे थे, जब छल और कपट ने सच को दबा दिया था। उन परिस्थितियों में एक साधारण ब्राह्मण ने खड़े होकर समाज की संरचना को बदलने का संकल्प लिया। वही ब्राह्मण आगे चलकर चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने अपने अनुभवों, संघर्षों, असफलताओं और मनुष्यों के स्वभाव की गहन समझ को नीतियों के रूप में लिखा। यही नीतियां आगे चलकर चाणक्य नीति के नाम से जानी गईं। चाणक्य का मानना था कि जो मनुष्य परिस्थिति को समझकर चलता है वही सफल होता है। जो दूसरों के द्वारा बताई राह पर नहीं, बल्कि अपनी समझ के साथ आगे बढ़ता है, वही विजेता बनता है। इसलिए उन्होंने हर नीति वास्तविक स्थितियों पर आधारित बनाई। उनके विचार जीवन की सच्चाई का दर्पण है। एक जगह वे कहते हैं, सुख में मित्र पहचानना कठिन है, दुख में जो साथ दे वही सच्चा मित्र है। यह वाक्य आज के समय में भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक लाभ मिल रहा हो। जैसे ही जीवन नीचे जाता है, लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इसीलिए चाणक्य समझाते हैं कि मित्र को समय पर परखो और परख तब करो जब परिस्थिति कठिन हो, क्योंकि कठिन समय ही सच्चे और झूठे का भेद बताता है। वे चरित्र को सबसे बड़ी संपत्ति कहते हैं। उनका सूत्र है, जिस मनुष्य का चरित्र उत्तम है वह सबसे धनी है। धन, पद, शक्ति सब कुछ खो सकता है, लेकिन चरित्र कभी नहीं खोता। जब व्यक्ति सच्चाई पर खड़ा होता है, जब उसका मन स्थिर होता है, जब उसका आचरण शुद्ध होता है, तब दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। चाणक्य यह भी चेतावनी देते हैं कि क्रोध और आवेग में लिया गया निर्णय हमेशा हानिकारक होता है। जो व्यक्ति शीघ्र क्रोध में आ जाता है वह स्वयं को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए वे सलाह देते हैं कि मनुष्य को धैर्य को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाना चाहिए, क्योंकि धैर्य मनुष्य को स्थितियों पर नियंत्रण देता है। उनका एक अत्यंत प्रसिद्ध उपदेश है, अपने लक्ष्य को तब तक गुप्त रखें जब तक वह पूरा न हो जाए, क्योंकि दुनिया में अधिकांश लोग आपके सपनों पर विश्वास नहीं करेंगे। कुछ आलोचना करेंगे, कुछ हंसेंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो आपकी सफलता से जलेंगे। चाणक्य कहते हैं कि कार्य सिद्ध होने से पहले उसे प्रकट करना हानि का कारण बनता है, क्योंकि दुश्मन भी वही लोग होते हैं जो आपके आसपास होते हैं और अवसर देखकर रुकावट डाल सकते हैं। इसलिए कार्य को चुपचाप करो और परिणाम को गर्जना करने दो। चाणक्य अत्यधिक किसी चीज में पड़ने से रोकते हैं। उनका सिद्धांत है अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी किसी भी चीज की अधिकता हानिकारक है। अधिक गुस्सा, अधिक प्रेम, अधिक भरोसा, अधिक खर्च, अधिक आलस, ये सभी जीवन को संकट में डालते हैं। वे संतुलन की महत्ता सिखाते हैं। उनके अनुसार वही व्यक्ति सुरक्षित रहता है जो मध्यम मार्ग पर चलता है। यह ज्ञान आज के तनावपूर्ण समय में भी जीवन को सरल और स्थिर करने की क्षमता रखता है। धन के विषय में चाणक्य का ज्ञान अत्यंत गहरा है। वे कहते हैं, धन को अर्जित करो लेकिन अन्याय से नहीं, धन को बचाओ लेकिन कंजूसी करके नहीं, और धन को दान दो लेकिन दिखावे के लिए नहीं। आज बहुत से लोग कर्ज में डूबते जा रहे हैं, अनियंत्रित खर्च करते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं। लेकिन चाणक्य पहले ही चेतावनी दे चुके थे, जो व्यक्ति आय से अधिक व्यय करता है उसका पतन निश्चित है। उनकी आर्थिक नीतियां आज भी उतनी ही उपयोगी हैं जितनी प्राचीन समय में थीं। चाणक्य मानव स्वभाव को गहराई से समझते थे। वे कहते हैं कि अपने शत्रु को कभी छोटा न समझो। छोटी सी चिंगारी भी बड़ा जंगल जला सकती है। जीवन में शत्रु केवल युद्ध के मैदान में नहीं होते, बल्कि कई बार वे हमारे आसपास होते हैं। कोई आपकी प्रगति से ईर्ष्या कर सकता है, कोई आपकी सफलता से चिढ़ सकता है और कोई आपकी अच्छाई से जल सकता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो संकट को पहले पहचान ले।
यदि आप सावधान रहते हैं, अपने वातावरण और लोगों को समझते हैं, तो आप बड़े से बड़ा नुकसान टाल सकते हैं। उनकी एक महान नीति स्वयं को जीतने पर आधारित है। उनका कहना है कि जिसने मन को जीत लिया, उसने दुनिया को जीत लिया। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर है। उसके विचार, उसकी अस्थिरता, उसका मोह, उसका क्रोध। जो मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह किसी चीज पर नियंत्रण नहीं पा सकता। इसलिए वे बताते हैं कि मनुष्य का पहला विजय अभियान उसके अपने मन पर होना चाहिए। मन स्थिर होगा तो जीवन स्थिर होगा, मन शांत होगा तो लक्ष्य साफ दिखाई देंगे। चाणक्य का एक शक्तिशाली संदेश है कि योग्य बनो, सफलता स्वयं चलकर आएगी। उनके अनुसार दुनिया अयोग्य को सहारा नहीं देती और योग्य को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए वे जीवन में आत्मविकास पर बल देते हैं। अपनी क्षमता बढ़ाओ, अपने कौशल को निखारो, अपने निर्णय को मजबूत बनाओ। भाग्य तभी साथ देता है जब व्यक्ति कर्म करता है। इसीलिए वे कर्म को जीवन का आधार मानते हैं। कर्म करो, दिशा के साथ करो और सही समय पर करो। आत्मसम्मान पर चाणक्य का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को कम आंकता है, वह दुनिया को अपने ऊपर हावी होने देता है। मनुष्य को खुद में विश्वास रखना चाहिए, अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। दुनिया आपको तुरंत नहीं पहचानेगी, लेकिन यदि आप स्वयं को पहचान लेंगे तो दुनिया एक दिन आपको सम्मानित करेगी। इसलिए व्यक्ति को अपने आत्मविश्वास को कभी नहीं खोना चाहिए। चाणक्य कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने पर विशेष जोर देते हैं। उनका कहना है कि कठिन समय मनुष्य को मजबूत बनाता है और मजबूत निर्णय महान भविष्य तैयार करते हैं। जब जीवन में परेशानी आती है, तब मनुष्य अक्सर टूटने लगता है, लेकिन चाणक्य मानते हैं कि यही समय व्यक्ति की वास्तविक क्षमताओं को उजागर करता है। वे सलाह देते हैं कि कठिन समय में जल्दबाजी न करो, रात में क्रोध में कोई निर्णय न लो, सुबह शांत मन से स्थिति को देखो। समय, परिस्थिति और अवसर समझकर उठाया गया कदम कभी गलत नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति उसका विवेक है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि विवेक जागृत है तो मनुष्य हर संकट से निकल सकता है। वे इसे धर्म का केंद्र बताते हैं। यहाँ धर्म का अर्थ धार्मिक क्रिया, कर्म नहीं, बल्कि सही और गलत की पहचान से है। उनका कहना है कि जब मनुष्य विवेक खो देता है, तब वह अपने लिए ऐसी राह चुन लेता है जो अंत में उसे दुख देती है। इसलिए वे बार बार चेतावनी देते हैं कि किसी भी परिस्थिति में मन को भ्रमित न होने दें। जितना मन स्थिर होगा, उतना मार्ग स्पष्ट दिखाई देगा। उनका एक गहरा वाक्य है, मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता है। वे भाग्य को स्वीकारते हैं, पर ब्लाइंड फेथ नहीं। वे कहते हैं कि भाग्य की भूमिका उतनी ही है जितनी खेत में हवा की, लेकिन बीज तो किसान को ही बोना होता है। यदि बीज ही न बोया जाए तो हवा कितनी भी अनुकूल क्यों न हो, फसल नहीं उगेगी। यही कारण है कि चाणक्य हर मनुष्य को कर्म और श्रम के महत्व को समझाते हैं। वे कहते हैं कि श्रमवान व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है, प्रकृति स्वयं उसके लिए रास्ता खोल देती है। चाणक्य नीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है संगति का प्रभाव। वे कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव उसी तरह बदलता है जैसे फूल की खुशबू उसके पास बैठे व्यक्ति पर असर डालती है। यदि कोई व्यक्ति गलत संगति में पड़ जाए तो उसका नैतिक बल कमजोर होने लगता है और धीरे धीरे वह नकारात्मक आदतों और विचारों में गिरने लगता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति ज्ञानी, शांत, परिश्रमी और सदाचारी लोगों की संगति में आता है तो उसकी सोच, स्वभाव और व्यवहार स्वतः बदलने लगता है। इसीलिए चाणक्य बताते हैं कि जिस संगति में व्यक्ति बैठता है, उसकी पहचान भी उसी से होती है। इस नीति का महत्व आज के जीवन में और भी बढ़ गया है, क्योंकि आज की संगत केवल लोग ही नहीं, मोबाइल, सोशल मीडिया, वीडियो और फालतू विचार भी है। जिस कंटेंट को हम रोज देखते हैं, वही हमारी मानसिकता बना देता है। चाणक्य की एक और अत्यंत प्रेरक शिक्षा है समय का महत्व। वे कहते हैं कि समय सबसे महान शिक्षक है और सबसे कठोर भी।
जो समय को बर्बाद करता है, समय भी उसे बर्बाद कर देता है। चाणक्य स्पष्ट रूप से लिखते हैं, जो कार्य समय पर किया जाए वही फलदायी होता है। यदि व्यक्ति आज का काम कल पर टालता है तो वह अवसर को खो देता है और खोया हुआ अवसर दोबारा नहीं मिलता। आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यही है, लोग समय को महत्व नहीं देते। हर कोई सपने देखता है, लेकिन बहुत कम लोग समय पर काम करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि सपने तभी सच होते हैं जब व्यक्ति समय को समझकर कदम उठाता है। वे अनुशासन को सफलता का आधार बताते हैं। अनुशासन वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। चाणक्य के अनुसार यदि व्यक्ति छोटी छोटी आदतों को नियंत्रित कर ले तो वह बड़े से बड़ा लक्ष्य भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के तौर पर हर दिन थोड़ा थोड़ा अध्ययन, थोड़ा थोड़ा सेविंग्स, थोड़ा थोड़ा आत्म सुधार, थोड़ा थोड़ा संयम, ये छोटी चीजें मिलकर जीवन में बड़ा परिणाम देती हैं। परंतु जो व्यक्ति छोटी बातों को हल्का समझ लेता है वह बड़ी असफलताओं का सामना करता है। चाणक्य नीति मनुष्य को व्यावहारिकता सिखाती है। वे कहते हैं कि दुनिया की नींव भावनाओं पर नहीं, बुद्धि पर टिकती है। भावुकता जीवन को सुंदर बनाती है, परंतु निर्णय बुद्धि से ही लिए जाने चाहिए। यदि व्यक्ति भावुक होकर निर्णय लेता है तो उससे अक्सर हानि होती है। इसी कारण वे कहते हैं कि बड़े निर्णय हमेशा शांत मन से लें, क्रोध या दुख में नहीं। यह शिक्षा आज के रिश्तों, व्यवसाय, नौकरी और जीवन के हर पहलू में उपयुक्त है। वे बताते हैं कि धन और संबंध दोनों की रक्षा बुद्धिमानी से करनी चाहिए। धन कमाना आसान है, परंतु उसे संभालना कठिन, और संबंध बनाना सरल है, परंतु उन्हें निभाना कठिन। चाणक्य कहते हैं कि धन और संबंध दोनों तब तक स्थायी रहते हैं जब तक व्यक्ति उनमें संतुलन बनाए रखता है। अत्यधिक लालच संबंध तोड़ देता है और अत्यधिक मोह बुद्धि को नष्ट कर देता है। चाणक्य नीति मानव मन के रहस्यों को भी उजागर करती है। वे कहते हैं कि मनुष्य अक्सर दूसरों की आलोचना तो जल्दी करता है, लेकिन अपनी कमियों को नहीं देखता। उनका कहना है कि जो व्यक्ति स्वयं की कमियों को पहचान लेता है वह आधा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। स्वयं को सुधारना सबसे बड़ी साधना है। यह साधना बाहरी नहीं, आंतरिक है। मनुष्य जितना भीतर मजबूत होगा उतना बाहर स्थिर रहेगा। वे यह भी सिखाते हैं कि मनुष्य को जीवन में विनम्र रहना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग उसे दबाकर रख दें। विनम्रता और निर्बलता में बड़ा अंतर है। विनम्र व्यक्ति सम्मान पाता है, लेकिन निर्बल व्यक्ति का शोषण होता है। चाणक्य का संदेश है, जहां दया चाहिए वहां दया, जहां कठोरता चाहिए वहां कठोरता, जहां मौन चाहिए वहां मौन, और जहां साहस चाहिए वहां साहस। जीवन में लचीला होना आवश्यक है, लेकिन रीढ़ की हड्डी जितनी कठोर आवश्यक है उतनी ही होनी चाहिए। उनका एक अत्यंत प्रसिद्ध विचार है, अज्ञान अंधकार है और ज्ञान प्रकाश। वे कहते हैं कि मनुष्य ज्ञान से नहीं बल्कि अज्ञान से हारता है। ज्ञान मनुष्य को सही दिशा देता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति भगवती लक्ष्मी को तब तक आकर्षित नहीं कर सकता जब तक उसके पास ज्ञान न हो। ज्ञान वह शक्ति है जो मनुष्य को न सिर्फ जीवन में सफलता दिलाती है बल्कि उसके व्यक्तित्व को तेजस्वी बनाती है। चाणक्य इस संदर्भ में शिक्षा को सबसे उच्च स्थान देते हैं, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानवान है उसका पतन कठिन है, और जो व्यक्ति अज्ञान में जी रहा है उसका उठना कठिन है। चाणक्य नीति सिखाती है कि मनुष्य को कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति उन्हें पार कर लेता है। वे स्वयं इसके जीवंत उदाहरण हैं। एक साधारण ब्राह्मण जिसने अपने विवेक, साहस और रणनीति से मगध साम्राज्य को बदल दिया। इससे बड़ा प्रेरक उदाहरण और क्या हो सकता है। उन्होंने असंभव को संभव बनाया, क्योंकि उनके भीतर जलती हुई इच्छा थी अन्याय को मिटाने की। उनका एक अत्यंत गहरा वाक्य है, परिश्रम वह चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। आज प्रत्येक व्यक्ति सफलता चाहता है,
परिश्रम बहुत कम लोग करना चाहते हैं, किंतु चाणक्य मानते हैं कि परिश्रम ही भाग्य का निर्माण करता है। उन्होंने कहा, नदियां पत्थरों को काट सकती हैं क्योंकि वे निरंतर बहती रहती हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन की कठिनाइयों को काट सकता है यदि वह निरंतर लगे रहे। वे बताते हैं कि मनुष्य को जीवन में लक्ष्य रखना चाहिए, और यदि लक्ष्य नहीं है तो जीवन दिशाहीन हो जाता है। बिना लक्ष्य के मनुष्य समुद्र में भटकी नाव की तरह है, न दिशा है न गंतव्य। लक्ष्य होने से मन को दिशा मिलती है और दिशा होने से कर्म सार्थक होते हैं। चाणक्य की एक और गहरी शिक्षा है मौन का महत्व। वे कहते हैं कि जब तक आवश्यक न हो, बोलो नहीं। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है वह अपनी ऊर्जा खो देता है और लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। मौन में शक्ति है और वही शक्ति मन को केंद्रित बनाती है। वे कहते हैं, जब तक अवसर न मिले अपनी शक्ति छिपा कर रखो। जो व्यक्ति अपनी योजनाओं, भावनाओं और शक्तियों को हर किसी को बता देता है वह कमजोर हो जाता है। जो व्यक्ति भीतर से शांत और बाहर से संयमित रहता है वही बड़ा निर्णय लेने में सक्षम होता है। प्राचीन नीतियों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि मनुष्य का मन ही उसका पहला मित्र और पहला शत्रु है। यदि मन सही दिशा में है तो कठिन से कठिन रास्ता आसान महसूस होता है, और यदि मन भ्रमित है तो सरल राह भी कठिन लगती है। मनुष्य को सबसे पहले अपने मन की लगाम पकड़ना सीखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने भीतर के डर, आलस, आवेग, क्रोध और मोह पर नियंत्रण कर लेता है वही जीवन में स्थिर होकर आगे बढ़ता है। कहा गया है कि जो स्वयं को जीत लेता है उसे दुनिया जीतने में देर नहीं लगती। जीवन के मार्ग में विवेक सबसे बड़ा हथियार है। भावनाएं मनुष्य को कोमल बनाती हैं, लेकिन निर्णय हमेशा बुद्धि से लेने चाहिए। दर्द में, गुस्से में या दुख से भरे क्षणों में लिए गए निर्णय अक्सर जीवन का संतुलन बिगाड़ देते हैं। यही कारण है कि नीति ग्रंथ बताते हैं, मन के अस्थिर होने पर निर्णय टाल दो और मन के स्थिर होने पर निर्णय ले लो। यह व्यवहार मनुष्य को भारी हानि से बचाता है। मनुष्य के जीवन में संगति का प्रभाव बताया गया है। कहा गया है कि जैसे सुगंधित फूल के पास बैठा व्यक्ति बिना छुए उसकी सुगंध से प्रभावित होता है, उसी प्रकार मनुष्य जिस संगति में रहता है उसकी प्रकृति स्वतः बदल जाती है। यदि व्यक्ति आलसी, नकारात्मक, ईर्ष्यालु या असंतुलित लोगों के बीच रहेगा तो धीरे धीरे वही गुण उसमें उतरने लगेंगे। और यदि वह सत्यनिष्ठ, परिश्रमी, संयमी और बुद्धिमान व्यक्तियों के संग रहेगा तो उसका स्वभाव भी उसी प्रकार निर्मल हो जाएगा। इस नीति की महत्ता आज के समय में और बढ़ गई है, क्योंकि आज संगति सिर्फ व्यक्ति नहीं, मोबाइल, इंटरनेट, वीडियो और सोशल मीडिया भी है। जो हम प्रतिदिन देखते सुनते हैं वही हमारे विचारों, भावनाओं और भविष्य का निर्माण कर देता है। समय का महत्व हर नीति का केंद्र है। लिखा है कि समय न तो किसी का मित्र है न शत्रु। समय उस व्यक्ति का साथ देता है जो उसका आदर करता है। जो लोग अपने कार्यों को टालते जाते हैं वे अवसरों को खो देते हैं, और खोया हुआ अवसर शायद ही कभी वापस आता है। समय का सदुपयोग जीवन को ऊंचा उठाता है और समय का अपव्यय मनुष्य को नीचे गिरा देता है। अनुशासन मनुष्य को महान बनाता है। अनुशासन का अर्थ केवल कठोरता नहीं है। अनुशासन का अर्थ है स्वयं को स्वयं नियंत्रित करना। सुबह उठना, समय पर काम करना, नियमित अभ्यास, विचारों की पवित्रता, वाणी की मर्यादा, ये सभी अनुशासन के ही रूप हैं। जो व्यक्ति अपने छोटे छोटे कार्यों में अनुशासित होता है वह बड़े कार्यों में भी सक्षम बन जाता है। नीतियों में कहा गया है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य को गुप्त रखना चाहिए जब तक वह पूरा न हो जाए। अधूरे सपनों और अधूरे प्रयासों को दुनिया जल्दी नहीं समझती। लोग उपहास कर सकते हैं, हतोत्साहित कर सकते हैं या भावनात्मक रूप से कमजोर करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए लक्ष्य को मन के भीतर छिपा कर रखो और प्रयास को निरंतर बढ़ाते रहो। जब लक्ष्य पूरा हो जाएगा तब परिणाम स्वयं ही सबको उत्तर दे देगा। जीवन में अत्यधिक किसी भी चीज से हानि होती है, चाहे वह प्रेम हो, क्रोध हो, भरोसा हो या उम्मीद।
संतुलन ही दीर्घकालिक सफलता की नींव है। जो व्यक्ति हर चीज में संतुलन बनाकर चलता है वह कभी अस्थिर नहीं होता। अतिक्रमण मनुष्य को भ्रमित कर देता है, लेकिन संतुलन मनुष्य को सुरक्षित रखता है। धन के विषय पर भी बड़ी गहराई से समझाया गया है। धन न तो केवल सुख देता है, न केवल दुख। धन वह शक्ति है जो बुद्धिमानी से उपयोग करने पर सौभाग्य बनता है और गलत हाथों में जाने पर विनाश का कारण भी। धन अर्जन उचित तरीके से होना चाहिए, धन का उपयोग विवेक से होना चाहिए और धन का संचय भविष्य की सुरक्षा के लिए होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी आय से अधिक व्यय करता है उसका पतन निश्चित बताया गया है, और जो व्यक्ति धन को केवल संग्रह करता है लेकिन मानवता के लिए उसका उपयोग नहीं करता, वह भी आगे चलकर दुखों से घिर जाता है। मानव संबंधों पर भी गहन विचार मिले हैं। कहा गया है कि संबंधों की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। सुख के समय हर कोई साथ होता है, लेकिन संकट में वही साथ देता है जो हृदय से जुड़ा होता है। इसलिए संबंधों को पहचानने की बुद्धि आवश्यक है। मानव जीवन में ऐसे लोग अवश्य आते हैं जो सिर्फ अपने लाभ के लिए पास रहते हैं। ऐसे लोग संकट में सबसे पहले दूर हो जाते हैं। इसीलिए संबंध बनाओ लेकिन विवेक के साथ, भरोसा करो लेकिन सीमाओं के साथ, और प्रेम करो लेकिन आत्मसम्मान के साथ। स्वयं को सुधारना सबसे बड़ी साधना कहा गया है। मनुष्य अक्सर दुनिया बदलने की चिंता करता है लेकिन स्वयं को बदलना भूल जाता है। जब व्यक्ति स्वयं की कमजोरियों की पहचान कर लेता है तब उसका आधा विकास स्वयं हो जाता है। आत्मचिंतन और आत्म सुधार वह मार्ग है जो व्यक्ति को ऊंचे स्तर पर पहुंचाता है। जीवन में विनम्रता अत्यंत आवश्यक है, लेकिन विनम्रता का अर्थ कमजोरी नहीं है। विनम्रता वह शक्ति है जो मनुष्य को सम्मान दिलाती है। जो व्यक्ति विनम्र होकर चलता है उसका तेज स्वयं ही लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन यदि विनम्रता इतनी अधिक हो जाए कि लोग उसका लाभ उठा लें तो वह विनम्रता नहीं, निर्बलता बन जाती है। इसलिए भीतर से नम्र रहो परंतु आत्मसम्मान कभी मत छोड़ो। ज्ञान का महत्व बार बार बताया गया है। अज्ञान मनुष्य को अंधकार में धकेलता है और ज्ञान उसे प्रकाश की ओर ले जाता है। ज्ञान ही वह दीपक है जो जीवन की राह में आने वाले भ्रम को मिटाता है। जो मनुष्य ज्ञानवान होता है वह किसी भी परिस्थिति में गिरता नहीं। ज्ञान मनुष्य को न केवल सक्षम बनाता है बल्कि आत्मनिर्भर भी करता है। इसलिए सीखने की प्रक्रिया को कभी समाप्त नहीं होने देना चाहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते जाना ही मनुष्य को महान बनाता है। कठिन परिस्थिति मनुष्य को परखती नहीं, निर्माण करती है। दुखों में, समस्याओं में, संघर्षों में मनुष्य की वास्तविक ताकत उभर कर आती है। जो व्यक्ति कठिनाई में टूट जाता है वह अवसर खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति कठिनाई में आत्मबल से खड़ा रहता है वह आगे जाकर असाधारण बन जाता है। यह विचार सदियों से जीवन को प्रेरित करता आया है कि कठिन समय में धैर्य सबसे बड़ा कवच है। परिश्रम जीवन की कुंजी है। परिश्रम वह शक्ति है जो भाग्य को भी बदल देती है। निरंतर परिश्रम रखने वाला व्यक्ति पत्थर पर बहती नदी की तरह होता है। धीरे धीरे वह असंभव को भी संभव कर देता है। जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है प्रकृति उसकी सहायता करती है। जो व्यक्ति आधे रास्ते में रुक जाता है वह जीवन की उपलब्धियों से दूर रह जाता है। लक्ष्य के महत्व को सदैव सर्वोच्च स्थान दिया गया है। लक्ष्य जीवन को दिशा देता है और दिशा जीवन को अर्थ देती है। लक्ष्य के बिना मनुष्य इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन लक्ष्य का होना मनुष्य को केंद्रित और दृढ़ बना देता है। मौन की शक्ति पर भी विशेष बल दिया गया है। कहा जाता है कि मौन वह शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से दृढ़ बनाती है। जब व्यक्ति कम बोलता है उसका मन गहरा होता है, उसकी ऊर्जा बचती है, उसके विचार स्पष्ट रहते हैं। मौन मनुष्य को तीक्ष्ण बुद्धि प्रदान करता है और उसे लोगों की बातों को समझने की क्षमता देता है। जिस ज्ञान परंपरा की बातें हम कर रहे थे उसी परंपरा का अगला सूत्र कहता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका निर्णय है, परंतु यह निर्णय तभी प्रभावी होता है जब वह भावनाओं की अशांति के बजाय विवेक की शांति से निकलता है। जीवन में हर दिन,
हम किसी न किसी मोड़ पर खड़े होते हैं, कभी रिश्तों में, कभी करियर में, कभी अपने ही मन में। याद रखिए, निर्णय वही सही होता है जो भय से नहीं, सत्य से निकला हो। भय हमेशा हमें छोटे रास्तों की ओर धकेलता है, जबकि सत्य हमको ऊंचे मार्ग पर ले जाता है। कई लोग सोचते हैं कि जीवन में परिवर्तन अचानक आता है, पर यह सत्य नहीं है। परिवर्तन धीरे धीरे होता है, हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में और उन चुनौतियों में जिन्हें हम समय के साथ स्वीकार करते जाते हैं। प्राचीन नीतियों का सार स्पष्ट कहता है कि परिवर्तन उन्हीं के पास जाता है जो स्वयं को बदलने की क्षमता रखते हैं। दूसरों को बदलना आसान लगता है, लेकिन वही व्यक्ति विजेता बनता है जो पहले खुद की कमजोरी को पहचान कर उसे सुधारता है। आगे बढ़ने के लिए यह समझना आवश्यक है कि जीवन में सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। अहंकार, आलस्य, क्रोध और अस्थिर मन, ये चार तत्व किसी भी व्यक्ति की प्रगति को चुपचाप रोक देते हैं। जिस व्यक्ति ने इन पर विजय पा ली, वह स्थितियों का दास नहीं बल्कि परिस्थितियों का स्वामी बन जाता है। और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार वही व्यक्ति योग्य है जो मन को बांध सके और लक्ष्य को साध सके। अब बात आती है व्यवहार की, क्योंकि विचार तभी प्रभावी होते हैं जब वे आचरण में उतरते हैं। ज्ञान का अर्थ केवल पढ़ना नहीं, ज्ञान का अर्थ है जानने के बाद वही करना जो सही हो। यह बताया गया है कि मनुष्य का व्यवहार दो स्तंभों पर टिकता है, धैर्य और संयम। धैर्य वह शक्ति है जो तूफान में भी मन को शांत रखती है, और संयम वह कला है जो हर सुख दुख में हमें केंद्रित रहने देती है। जीवन में दबाव बहुत आएंगे, लोग कुछ कहेंगे, परिस्थितियां कुछ और दिखाएंगी, पर शांत मन से चलने वाला इंसान कभी हिलता नहीं। उसकी दृढ़ता उसे हर मोड़ पर ऊपर उठाती है। यही कारण है कि महान लोगों का चरित्र समय की कसौटी पर खरा उतरता है, क्योंकि उनका व्यवहार सिद्धांतों पर टिका होता है, न कि भावनाओं की लहरों पर। इसी ज्ञान परंपरा में एक महत्वपूर्ण शिक्षा यह भी दी गई है कि जिस घर में अनुशासन है वहां समृद्धि टिकती है। अनुशासन केवल सुबह उठने या समय पर काम करने तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ जीवन की हर गतिविधि में प्रतिबद्धता है। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है, उसका समय भी उसका सम्मान करता है। और जो समय को नष्ट करता है, समय धीरे धीरे उसके जीवन की गुणवत्ता को नष्ट कर देता है। आगे बढ़ते हुए यह विचार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मनुष्य को अवसर उसी क्षण दिखाई देते हैं जब उसकी दृष्टि साफ हो। अवसर भाग्य नहीं होते, बल्कि जागरूकता होते हैं। अनुभव कहता है कि जो व्यक्ति जीवन को सही दृष्टि से देखता है, वह हर कठिनाई में भी सीख देख लेता है, और जो गलत दृष्टि से देखता है, वह हर अवसर में भी कठिनाई ही देखता है। इसीलिए कहा गया है, दृष्टि को साधो, मार्ग स्वयं साफ हो जाएगा। अब बात करते हैं संगति की। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, सोचते हैं या समय बिताते हैं, वे हमारे विचारों को आकार देते हैं। धर्म ग्रंथों में यह स्पष्ट नियम है कि सत्संग मन को ऊपर उठाता है और कुसंग मन को नीचे ले जाता है। यदि मनुष्य अच्छे विचारों, अच्छे कर्मों और अच्छे लोगों के संपर्क में रहता है, तो उसका मन उसी दिशा में ढलता है। और यदि वह नकारात्मक लोगों के साथ रहता है, तो चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसका मन धीरे धीरे भारी हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने आसपास ऐसी बातें और ऐसे लोग रखें जो हमें आगे बढ़ाएं, न कि पीछे खींचे, क्योंकि मनुष्य वैसा ही बनता है जैसा वह सुनता है, पढ़ता है और जिनके साथ रहता है। अगला नियम कहता है कि कर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी है। धन, संबंध, पद, प्रतिष्ठा, ये सब समय के साथ बदलते रहते हैं, परंतु कर्म कभी नहीं छोड़ते। हम जैसा करते हैं वैसा फल अवश्य मिलता है, भले देर हो जाए, पर न्याय कभी चूकता नहीं। इसीलिए कहा गया है, सही कर्म करो, समय तुम्हारे पक्ष में आएगा। अक्सर लोग भाग्य को दोष देते हुए देखे जाते हैं, परंतु नीति ग्रंथों का निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। भाग्य उन्हीं पर मुस्कुराता है जो कर्म से भागते नहीं। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है, ईमानदारी से आगे बढ़ता है और निरंतर प्रयास करता है, उसके दरवाजे पर सफलता देर से सही
लेकिन निश्चित पहुंचती है। एक और रोचक बात यह कही गई है कि मनुष्य की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके कार्यों से होती है। कोई भी व्यक्ति खुद को जितना चाहे श्रेष्ठ बता ले, लेकिन उसके कर्म ही उसकी असली छवि होते हैं। और यही कारण है कि विवेकशील लोग हमेशा कार्य को शब्दों से ऊपर रखते हैं, क्योंकि शब्द हवा में उड़ जाते हैं पर कर्म इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। अब एक गहरा सिद्धांत, जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, संसार उसे पराजित नहीं कर सकता। इच्छाएं, भय, क्रोध, लालच, ये सभी मन को अस्थिर करते हैं। इन पर विजय पाना ही आत्म विजय है। और जो अंदर से जीत जाता है वही बाहर से अपराजय बनता है। आगे बढ़ते हैं। जीवन में सफलता का एक महत्वपूर्ण नियम यह भी कहा गया है कि सही समय पर सही निर्णय और सही स्थान पर सही व्यवहार व्यक्ति को महान बना देता है। हर मौके पर लड़ना बुद्धिमानी नहीं है। कभी कभी मौन सबसे बड़ी शक्ति होता है और कभी कभी शब्द तलवार से भी तेज काम कर जाते हैं। इसीलिए व्यवहार में संतुलन आवश्यक है। कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब लड़ना है, कब पीछे हटना है, कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है, यह समझना ही वास्तविक विवेक है। धन और सफलता की बात करें तो ग्रंथ यह भी बताते हैं कि धन उन्हीं के पास रहता है जहां परिश्रम, प्रबंधन और संयम तीनों हों। केवल मेहनत काफी नहीं है। धन को बचाना, सही जगह लगाना और सही तरीके से उपयोग करना, ये सब बुद्धिमानी के कार्य हैं। बहुत लोग कमाते हैं पर संभाल नहीं पाते, और कुछ लोग थोड़ा कमाते हैं पर समझदारी से बढ़ा लेते हैं। इसी प्रकार एक और सिद्धांत कहता है, जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका विकास रुक जाता है। जीवन निरंतर सीखने का क्रम है। हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर दिन हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जो इसे समझ लेता है वह तेजी से आगे बढ़ता है, और जो जिद में अटक जाता है वह अपनी ही सीमाओं में कैद हो जाता है। अंत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु, जो अपने मन का रक्षक है वही अपने जीवन का निर्माता है। मन को जैसे जैसे विचार दो वैसा ही वह बन जाता है। यदि मन में श्रेष्ठ विचार रखोगे तो जीवन श्रेष्ठ होगा। यदि मन को नकारात्मकता दोगे तो जीवन कठिन होता चला जाएगा। इसलिए अपने मन को वही खिलाओ जो आपको ऊंचा उठाए। सच्ची बातें, अच्छी नीतियां, प्रेरक विचार और शांतिपूर्ण सोच। जीवन की नीति आगे यह कहती है कि मनुष्य का असली मूल्य उसके स्वभाव में छिपा होता है, न कि उसके धन, वेशभूषा या बाहरी प्रदर्शन में। बहुत से लोग सुंदर शब्द बोल सकते हैं, परंतु उनका स्वभाव उनके वास्तविक चरित्र को उजागर करता है। स्वभाव वह चीज है जिसे छुपाया नहीं जा सकता। यदि किसी के भीतर ईमानदारी, करुणा और सरलता है तो वह उसके व्यवहार में स्वतः झलकती है, और यदि मन के भीतर छल, क्रोध या लोभ है तो वह भी देर सवेर बाहर आ ही जाता है। इसीलिए सिद्धांत कहता है कि स्वभाव को सुधारो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। धन, शक्ति और अवसर बाद में आते हैं, परंतु पहले स्वभाव सही होना चाहिए। जिसके भीतर सरलता है, संसार उसके लिए कभी कठिन नहीं होता, और जिसका स्वभाव कठोर है उसके लिए हर परिस्थिति पत्थर की तरह भारी बन जाती है। अब आगे की शिक्षा, जो इंसान अपने मन को स्थिर रख सकता है वह हर संकट से पार हो जाता है। मन अस्थिर होगा तो सही निर्णय नहीं होंगे, सही निर्णय न होंगे तो सही परिणाम नहीं मिलेंगे। इसीलिए मन की शांति ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। संकट का समय हर किसी के जीवन में आता है, कोई भी इससे बच नहीं सकता, परंतु दो लोग संकट में अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। एक घबराकर टूट जाता है, दूसरा शांत रहकर समाधान खोजता है, और समाधान उसी को मिलता है जो मन को संभाल लेता है। इसी कारण कहा गया है, समस्या से बड़ी तुम्हारी मानसिक स्थिति होती है। यदि मन मजबूत है तो हर कठिनाई छोटी लगती है। आगे एक और गहरा सिद्धांत है, जिस व्यक्ति के भीतर कृतज्ञता है वह हमेशा समृद्ध रहता है। कृतज्ञता यानी जीवन में जो मिला है उसके लिए आभारी होना। यह मन को नम्र बनाती है, शांत बनाती है और अहंकार को दूर करती है।
अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, जबकि कृतज्ञता उसे उठाने की शक्ति देती है। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है उसे हर परिस्थिति में सीख दिखाई देती है, और जो व्यक्ति अहंकार से भरा होता है वह हमेशा कमी ढूंढता रहता है। इसलिए कहा गया है कि अभिमान छोड़ो, कृतज्ञता अपनाओ, जीवन स्वयं सुंदर हो जाएगा। अब बात करते हैं जीवन के लक्ष्य की। कहा गया है कि मनुष्य को हमेशा स्पष्ट लक्ष्य रखना चाहिए। लक्ष्य के बिना जीवन पानी की तरह बहता तो है, पर दिशा कहीं नहीं मिलती। जो व्यक्ति अपना लक्ष्य तय कर लेता है उसके लिए हर कदम एक अर्थ रखता है। वह मेहनत भी सही दिशा में करता है और सफलता भी सही समय पर पाता है। यह भी कहा गया है कि छोटे लक्ष्य मत रखो, क्योंकि वे तुम्हारी क्षमताओं को सीमित कर देते हैं। जीवन में बड़ा सोचने की आदत डालो। बड़ा सोचने वाला व्यक्ति बड़ा ही बनता है। यदि विचार ऊंचे हैं तो कर्म भी ऊंचे होंगे, और यदि विचार छोटे हैं तो कर्म भी सीमित हो जाते हैं। अगला विचार है, सत्य और धर्म हमेशा दीर्घकाल तक सुरक्षित रहते हैं। जो व्यक्ति ईमानदारी से चलता है उसे कभी तत्काल लाभ नहीं मिलता, परंतु दीर्घकाल में उसका जीवन सुरक्षित, सम्मानित और शांत होता है। छल, कपट और झूठ से तुरंत लाभ तो मिल जाता है, परंतु ऐसे लाभ का अंत हमेशा पीड़ा, भय और अस्थिरता में होता है। इसीलिए नीति कहती है, धीरे चलो पर सही चलो। गलत रास्ता कितना भी आसान क्यों न हो, मत चुनो। सही रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन उसका प्रतिफल श्रेष्ठ होता है। अब एक और गहरा सिद्धांत, मनुष्य की परखी उसके बुरे समय में होती है। अच्छे समय में हर कोई साथ देता है, हर कोई मुस्कुराता है, परंतु जब परिस्थितियां कठिन होती हैं तभी पता चलता है कि कौन आपका है और कौन केवल दिखावा कर रहा था। नीति कहती है कि बुरे समय में 3 चीजें साफ हो जाती हैं, आपका चरित्र, आपके लोग और आपकी क्षमता। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने सिद्धांतों पर कायम रहता है वह भविष्य में और भी महान बनता है। कठिनाइयां इंसान को मजबूत बनाती हैं, अनुभव देती हैं और मन को परिपक्व करती हैं। इसीलिए कठिन समय को दुश्मन नहीं, शिक्षक समझना चाहिए। अब आगे की शिक्षा, दया और कठोरता दोनों आवश्यक है, पर सही समय पर। जहां दया की आवश्यकता है वहां कठोरता मत दिखाओ, और जहां कठोरता जरूरी है वहां दया मत दिखाओ। अनुचित दया गलत को बढ़ाती है, अनुचित कठोरता सही को दुख देती है। इसीलिए संतुलन आवश्यक है। इस ज्ञान परंपरा में यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति की वाणी मधुर है वह हर जगह सम्मान पाता है। मधुर वाणी का अर्थ चापलूसी नहीं, बल्कि वह शब्द जो शांत, विनम्र और सत्य हो। ऐसी वाणी लोगों के दिल में स्थान बनाती है। कठोर शब्द तीर की तरह छेद देते हैं, लेकिन मधुर शब्द जीवन में शांति लाते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु, सही संगति जीवन को स्वर्ग बना देती है और गलत संगति नरक। मन अत्यंत संवेदनशील है, जिसके साथ रहेगा वैसा बनता जाएगा। इसलिए यह कहा गया है कि अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें ऊंचा उठाएं, जो तुम्हारी सोच को व्यापक करें, जो तुम्हारे मन में सकारात्मकता भरे। अब संसाधनों की बात करें। धन और पद कभी स्थायी नहीं होते। यह नीति में स्पष्टीकरण दिया गया है कि धन की अस्थिरता को समझकर ही व्यक्ति संतुलित रहता है। आज है, कल नहीं भी हो सकता। इसलिए धन का उपयोग विवेक से करो। जहां जरूरत है वहां लगाओ, जहां लाभ है वहां बचाओ, और जहां सद्कार्य है वहां दान दो। धन जीवन का साधन है, सार नहीं। जिस व्यक्ति ने धन को साधन समझकर रखा उसका जीवन संतुलित रहा, और जिसने धन को लक्ष्य बना लिया वहां से दुख की शुरुआत हुई। अब आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को हमेशा आवश्यक वस्तुएं पास रखनी चाहिए, ज्ञान, साहस, विनम्रता और विवेक। ये चारों मूल्य ऐसे हैं जो किसी भी स्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ते। समय अनिश्चित है, परंतु इन मूल्यों के साथ चलने वाला व्यक्ति कभी असुरक्षित नहीं रहता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मनुष्य का भविष्य उसके आज के कर्मों से बनता है। आज जो बोगे वही कल उगेगा,
आज मेहनत करोगे, कल सफलता मिलेगी। आज आलस्य करोगे, कल पछतावा मिलेगा। आज सही निर्णय लोगे तो कल रास्ता आसान होगा। आज गलत संगति चुनोगे तो भविष्य कठिन होगा। जीवन बीज की तरह है, जो बोगे वही पाओगे। गहन नीतियों का अगला सूत्र यह समझाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी उसका समय है, न कि उसका धन, न उसका पद, न ही उसकी प्रसन्नता। समय वह तत्व है जिसे कोई खरीद नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता और कोई वापस नहीं ला सकता। इसलिए जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, जीवन भी उसी का सम्मान करता है। कहा गया है कि जिसने समय को साध लिया, उसने सफलता को साध लिया। समय की बर्बादी जीवन की बर्बादी है। बहुत लोग कहते हैं कि उनके पास अवसर नहीं आए, पर वास्तविकता यह है कि वे अवसरों के आने से पहले ही स्वयं बिखरे हुए थे। जो मनुष्य समय का सही उपयोग करता है, सुबह जल्दी उठता है, अपनी जिम्मेदारियां समय पर निभाता है, सोच में स्पष्ट और कर्म में स्थिर रहता है, वही जीवन में महान बनता है। अब आगे की शिक्षा कहती है कि एकाग्रता जीवन की कुंजी है। बहुत से लोग मेहनत करते हैं, परंतु मेहनत का परिणाम तभी मिलता है जब मन एक दिशा में स्थिर हो। विचलित मन न लक्ष्य देख पाता है और न ही मंजिल तक पहुंच पाता है। जैसे सूर्य की किरणें फैलकर काम नहीं करती, लेकिन यदि वही किरणें एक स्थान पर केंद्रित हों तो अग्नि उत्पन्न कर देती है। इसी प्रकार मन यदि हर दिशा में भागता रहे तो कुछ भी संभव नहीं, परंतु जब मन एक ही लक्ष्य पर स्थिर होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। आगे कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ आदतें ऐसी रखनी चाहिए जो उसे जीत के मार्ग पर ले जाएं, जैसे पढ़ना, ध्यान करना, अनुशासन में रहना और स्वयं को रोज बेहतर बनाने के प्रयास करना। खास तौर पर पढ़ने की आदत अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। ज्ञान का द्वार केवल पढ़ने से खुलता है। जो पढ़ता है वह सोचता है, जो सोचता है वह सही निर्णय लेता है, और जो सही निर्णय लेता है वही उन्नति करता है। एक और गहरा सिद्धांत यह कहता है कि मनुष्य की वाणी उसके भाग्य को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। वाणी में बहुत शक्ति होती है। कम शब्दों में बड़ी बातें कहने वाले लोग कभी असफल नहीं होते, परंतु जो व्यक्ति बिना सोचे बोलता है वह स्वयं अपने लिए कठिनाइयां खड़ी करता है। कहा गया है, शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाएं तो लौटते नहीं। इसीलिए व्यक्ति को बोलने से पहले विचार करना चाहिए, क्योंकि वाणी से ही संबंध बनते हैं और वाणी से ही संबंध टूटते हैं। अगली शिक्षा है, मनुष्य को दूसरों की कमजोरियों पर हंसना नहीं चाहिए। जो दूसरों की हंसी उड़ाता है वह समय आने पर स्वयं उपहास का पात्र बनता है। जो दूसरों की कमियों को देखकर विनम्र रहता है वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान कहलाता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन के संघर्षों से गुजर रहा है और कोई भी पूर्ण नहीं है। अब आगे बढ़ते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु, किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले उसकी पूर्ण योजना बनाना बुद्धिमानी है। बिना योजना के शुरू किया गया कार्य बहुत जल्द बिखर जाता है। जब कोई मनुष्य अपने लक्ष्य को लिखकर, उसकी योजना बनाकर, उसे छोटे छोटे चरणों में बांटकर आगे बढ़ता है तो उसका काम निश्चित सफलता तक पहुंचता है। लेकिन जो लोग बिना सोचे समझे चलना शुरू कर देते हैं वे जल्द ही भटक जाते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक सिद्धांत यह भी है कि गुप्त बातें गुप्त ही रहनी चाहिए। अपने विचार, अपनी योजनाएं, अपनी कमजोरियां सबको खुलकर हर किसी के सामने रखना अशुभ माना गया है, क्योंकि हर व्यक्ति आपके हितैषी नहीं होता। जो मनुष्य अपने रहस्यों को संभाल कर चलता है वही सुरक्षित और सफल होता है, और जो सबके सामने अपना मन खोल देता है वह अक्सर चोट खाता है। अब आगे, परिश्रम और बुद्धिमानी का मेल मनुष्य को महान बनाता है। केवल मेहनत करने से जीवन नहीं बदलता, मेहनत के साथ रणनीति होना आवश्यक है। जिस व्यक्ति में प्रयास करने का साहस और सही दिशा में चलने की बुद्धिमानी दोनों है, उसी के हाथ में सफलता आती है। इसके बाद आता है एक और आवश्यक सूत्र, मनुष्य को अपने शत्रु को भी पहचानना चाहिए।
शत्रु केवल वह नहीं होता जो सामने खड़ा हो। कई बार शत्रु आपके भीतर भी छिपा होता है। अहंकार, अज्ञान, क्रोध, जलन और अधीरता। ये भीतर के शत्रु बाहरी शत्रु से भी अधिक खतरनाक होते हैं। यदि कोई इन्हें जीत ले तो बाहरी कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती। अब आगे की बात। भरोसा बहुत मूल्यवान है। भरोसा दो प्रकार का होता है, एक जो दूसरों पर किया जाता है, दूसरा जो खुद पर। दूसरों पर भरोसा संतुलित होना चाहिए, परंतु खुद पर भरोसा अटूट होना चाहिए। जिस व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास है उसे जीवन में कोई नहीं रोक सकता, और जो स्वयं पर ही संदेह करता है उसे संसार भी महत्व नहीं देता। अब एक गहरा नियम, किसी भी कार्य में बाधाएं आए तो उन्हें अवसर समझना चाहिए। कठिनाइयां हमें रोकने के लिए नहीं आती, वे हमें मजबूत बनाने आती हैं। जो व्यक्ति हर बाधा को सीख के रूप में लेता है वह आगे चलकर ऐसा अनुभव प्राप्त कर लेता है जो किसी भी बड़ी सफलता का आधार बनता है। अब बात करते हैं जीवन की सुरक्षा की। जो व्यक्ति भविष्य के लिए तैयार रहता है वही सुरक्षित रहता है। अचानक आई परिस्थितियां अक्सर कमजोर मनुष्य को हिला देती हैं, लेकिन जो पहले से तैयारी रखता है उसके लिए कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। यही कारण है कि कहा गया है, सावधानी में ही जीवन की रक्षा है। चाहे धन हो, व्यवहार हो, निर्णय हो, हर कार्य में सावधानी आवश्यक है। अब एक और प्रभावी बात, मनुष्य को दूसरों पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा करना गलत नहीं, परंतु बिना समझे भरोसा करना हानिकारक हो सकता है। कुछ लोग मीठे शब्दों में छिपे हुए छल के साथ आते हैं। उनकी पहचान करना भी बुद्धिमानी का भाग है। इसलिए कहा गया, बुद्धिमान वह है जो प्रथम दृष्टि में किसी पर पूरा विश्वास नहीं करता और अंतिम क्षण में किसी पर पूरा संदेह नहीं करता। अब आगे बढ़ते हैं। जीवन में उदारता जरूरी है, पर सीमा का पालन भी उतना ही आवश्यक है। अत्यधिक उदारता भी कई बार नुकसान पहुंचा देती है। लोग उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। इसलिए दया करो, सहायता करो, परंतु अपनी सीमा जानते हुए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को खोकर दूसरों के लिए सब कुछ कर देता है वह अंत में दुहक का कारण बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, मनुष्य को अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। दोषारोपण करना आसान है, परिवार को, परिस्थितियों को, लोगों को, यहां तक कि भाग्य को भी, परंतु सच यह है कि कर्म ही भविष्य बनाते हैं। जब तक मनुष्य अपने निर्णयों की जिम्मेदारी नहीं लेता वह स्वतंत्र नहीं बन सकता। और अंत में मन को जितना स्वच्छ रखोगे जीवन उतना सुंदर बनता जाएगा। स्वच्छ मन में प्रेम होता है, शांति होती है, साहस होता है और विवेक होता है, और यही चारों तत्व मिलकर जीवन को मजबूत, सफल और संतुलित बनाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से भागता है तो वह केवल जगह बदलता है, लेकिन चुनौती नहीं। नीति मंत्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति अपने डर से दूर भागता है वह हर मोड़ पर उसी डर को फिर से खड़ा पाता है। डर का अंत भागने में नहीं, सामना करने में है। जीवन तब बदलता है जब इंसान अपने मन की कमजोरी को पहचान कर उसे अपने अनुशासन से मात देता है। इसी ग्रंथ में एक और अद्भुत संदेश दिया गया है। यदि आप सुबह उठते ही अपने लक्ष्य को याद करते हैं और अपने दिन की शुरुआत कर्तव्य के भाव से करते हैं तो कोई भी असफलता आपको तोड़ नहीं सकती। संसार में वह व्यक्ति अजेय है जो अपने निश्चय को समय से ऊपर रखता है। समय तो सभी के पास बराबर है, पर संकल्प सबके पास एक समान नहीं होते। जो व्यक्ति अपने संकल्पों को अपने आलस्य से बड़ा रखता है उसके लिए सफलता एक दिन उसकी दहलीज पर दस्तक देती है। नीति ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, जो मनुष्य अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है वह 1000 युद्धों को बिना तलवार के जीत सकता है। क्योंकि शब्दों में 2 गुण होते हैं, 1 वे किसी का मन जोड़ते हैं, 2 वे किसी का मन तोड़ भी देते हैं। जिसने अपने शब्दों को साध लिया उसने मानव स्वभाव को साध लिया, और जिसने मानव स्वभाव समझ लिया संसार उसकी मुट्ठी में आ जाता है। इसीलिए कहा गया, पहले मन को साधो, फिर वाणी को और अंत में कर्म को। जब यह तीनों एक दिशा में चलने लगते हैं तब इंसान का तेज बढ़ता है
उसका प्रभाव बढ़ता है और उसका जीवन बदलने लगता है। ग्रंथों में एक और नीति आती है। मनुष्य का वास्तविक धन उसके कर्म है, न कि उसके पास रखी वस्तुएं। यदि कर्म उज्जवल हैं तो बिना धन के भी आदर मिलता है। यदि कर्म दूषित है तो धन के ढेर पर बैठे व्यक्ति को भी सम्मान नहीं मिलता। इस नीति से हमें एक बड़ा संदेश मिलता है। मनुष्य को केवल बाहरी सफलता के पीछे नहीं भागना चाहिए, पहले उसे अपने अंदर के चरित्र को चमकाना चाहिए, क्योंकि चरित्र ही वह दीपक है जो मनुष्य के पूरे जीवन को प्रकाशित करता है। और फिर कहा गया है, यदि आपके जीवन में 3 बातें मजबूत हैं तो कोई विफलता आपको स्थायी रूप से गिरा नहीं सकती। मजबूत इरादा, सही संगति और अपने कर्मों के प्रति ईमानदारी। संगति पर ग्रंथों में बेहद गहरा उपदेश है। मनुष्य वही बनता है जिसके साथ रहता है। यदि उसका साथ उदास लोगों का है तो उसका मन भी बोझिल होगा। यदि उसका साथ आलसी लोगों का है तो उसका भविष्य निष्क्रिय होगा। और यदि उसका साथ तेज, जागरूक और लक्ष्यमय लोगों का है तो उसका जीवन ऊंचाई देखेगा। इसीलिए लिखा गया, संगति बदलने से ही मनुष्य का भाग्य बदलने लगता है। ग्रंथ कहता है कि किसी के पास अवसर कम हो सकते हैं, लेकिन विवेक कभी कम नहीं होना चाहिए। अवसर तो बाहर है, लेकिन विवेक भीतर है। जिसने भीतर की ज्योति जगा ली, वह बाहर अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। एक और गूढ़ नीति कहती है, मनुष्य की शक्ति उसकी बातें नहीं, उसके कर्म बताते हैं। जो केवल बोलता है उसके पास भविष्य नहीं बचता, जो करता है उसके पास भविष्य खड़ा होता है। इसलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा सही कर्म करना जीवन को असाधारण परिणाम तक पहुंचा देता है। ग्रंथ में यह भी बताया है, जो व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार करता है वही सुधार की ओर पहला कदम उठाता है। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, स्वीकार करना ही शक्ति का आरंभ है। क्योंकि वही व्यक्ति बदल सकता है जिसने स्वीकार किया कि बदलाव की आवश्यकता है। और आगे लिखा है, मनुष्य को अपने लक्ष्य दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बनाने चाहिए, बल्कि अपने जीवन को मजबूत बनाने के लिए बनाने चाहिए। दुनिया तो तालियां तब बजाती है जब आपकी सफलता चमकती है, पर असली खेल उस समय होता है जब आप अकेले बैठकर अपने संघर्षों को जीत रहे होते हैं। ग्रंथों का एक और वचन कहता है, यदि मार्ग कठिन है तो जान लो कि लक्ष्य ऊंचा है, क्योंकि आसान रास्ते कभी महान मंजिलों तक नहीं ले जाते। महान मंजिलें हमेशा कठिनाइयों के पार ही मिलती हैं। इसलिए जब जीवन कठिन हो जाए तो यह मत समझना कि भगवान ने आपको छोड़ दिया। यह समझना कि जीवन आपको वह ऊंचाई देना चाहता है जिस तक पहुंचने का आपने मन ही मन संकल्प लिया है। नीति ग्रंथों में यह भी बताया गया है, मनुष्य को कभी भी अपनी भावनाओं को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। भावनाएं क्षणिक होती हैं, निर्णय स्थायी। यदि निर्णय भावनाओं से किए जाएं तो जीवन पछतावे से भर जाता है, और यदि निर्णय विवेक से किए जाएं तो जीवन उपलब्ध। ग्रंथों में एक और गहरी नीति मिलती है, मनुष्य का स्वभाव ही उसका भविष्य बनाता है। यदि स्वभाव शांत है तो निर्णय सही होंगे, यदि स्वभाव संयमी है तो राह साफ होगी, और यदि स्वभाव कठोर है तो जीवन में रिश्तों की ऊष्मा कम होती जाएगी। इसलिए नीति ग्रंथों में कहा गया कि पहले अपने स्वभाव को सुधारा जाए, क्योंकि स्वभाव ही वह दर्पण है जिसमें हमारा जीवन प्रतिबिंबित होता है। यह भी बताया गया है कि मनुष्य को कभी भी जल्दबाजी में शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि शब्द एक बार बाहर निकल जाए तो वापस नहीं लौटते। जो मनुष्य बोलने से पहले सोचता है वह जीवन में कभी पछताता नहीं, और जो सोचने से पहले बोलता है उसका जीवन भ्रम और पीड़ा से भर जाता है। कहा गया है, धीमी आवाज में बोला गया सही शब्द तेज आवाज में बोले गए गलत शब्द से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। शब्दों की मिठास ही मनुष्य के व्यक्तित्व को अमृत बनाती है। नीति ग्रंथ यह भी सिखाते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों पर सदैव ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रकृति केवल उन्हीं को फल देती है जो श्रम करते हैं। जो व्यक्ति प्रतीक्षा करता है उसे इंतजार मिलता है, और जो व्यक्ति प्रयास करता है उसे परिणाम मिलता है। इस संसार में वही तेजस्वी है
जो अपने प्रयासों को रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाता है। क्योंकि लहरें समंदर को नहीं मिटाती, पर निरंतरता से पत्थरों को भी घिस देती हैं। जीवन की कठिनाइयों पर भी नीति कहती है, समय चाहे कितना भी कठोर क्यों न हो जाए, मनुष्य को अपनी स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। कठिन समय मनुष्य को कमजोर नहीं करने आता, कठिन समय मनुष्य को मजबूत बनाने आता है। जो इसे समझ लेता है वह किसी भी तूफान में खुद को टूटने नहीं देता। नीति का एक अंतिम गूढ़ विचार यह सिखाता है, मनुष्य का ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह जीवन में व्यवहार के रूप में उतरे। केवल ज्ञान रखने से कोई महान नहीं बनता, ज्ञान का प्रयोग करने से महानता प्राप्त होती है। इसलिए हर सुबह संसार से लड़ने का संकल्प नहीं लेना चाहिए, बल्कि स्वयं से जीतने का संकल्प लेना चाहिए। क्योंकि जो स्वयं पर विजय पा लेता है, संसार अपने आप उसके चरणों में झुक जाता है। अब आपके निर्देश के अनुसार यहाँ एक सुंदर समापन प्रस्तुत है। यदि इन प्रेरणादायक विचारों ने आपके मन को शांति दी है, आपको भीतर कहीं नई ऊर्जा जागृत हुई है, तो हमारे भक्ति प्रवाह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए नहीं, बल्कि आपकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए एक नया दीपक बन जाता है। एक सुंदर सा कमेंट कीजिए, बताइए कि आज की प्रेरणा का कौन सा विचार आपके हृदय को सबसे अधिक छू गया। आपका एक शब्द किसी और की जिंदगी में नई रोशनी ला सकता है। और हाँ, इन विचारों को अपने अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जल्द मिलेंगे एक और नई प्रेरणा के साथ।